हो भाई साहब, काफी परिश्रम किया आपने। हाँ सर, 3 दिन से ट्राई कर रहा था। 3 दिन से आप कोशिश कर आगे रहे हैं। पीछे हो रहा था एक आध क्वेश्चन जी, जल्दी जी। में करने के इससे। तो आज सुबह थोड़ा मेडिकेशन अब तसल्ली है आपको। योगा किया। योगा सर, तो उससे ये फायदा। योगा किया? हाँ। एक्सरसाइज करता हूँ ना, तो कभी कभी योगा भी करता हूँ। यानी योगा करने के बाद आप वहां से यहाँ आ पाए हैं? हाँ सर। योगा सांस वांस लिया होगा आपने? हाँ सर, गहरी क्या सांस करते ली। हैं? प्राणायाम करते हैं? क्या करते हैं? वो कुछ पता नहीं, अनुलोम विलोम करता हूँ। हाँ, वही प्राणायाम है, वही है। अच्छा। एक से निकालो, दूसरे से अंदर हाँ, खींचो, फिर ऐसे ऐसे करते हैं, पेट अंदर अंदर बाहर पेट होता है। अंदर। हाँ नाम तो नहीं पता, बट कर हाँ, लेता फिर आंख बंद करके हम ऐसे बोलते हैं। हूँ। वो सब स्कूल करते में हैं? बोलता था। हैं? स्कूल में। अच्छा, अभी आप स्कूल में नहीं है? नहीं, स्कूल में लगता हूँ। तो फिर आपने कॉलेज कहा में। स्कूल में करते थे ऐसा। अच्छा। अब नहीं करते। तालियों के साथ एक बार फिर इनका स्वागत। तो अब मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान हो गए हैं वाशी से आए एक स्टूडेंट जिनका नाम है सोमनाथ तांबे। सोमनाथ जी का अपने बारे में ये मानना है कि अगर मैं केबीसी के मंच पर आ जाता हूं तो जो लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं उनका विचार ये बदल देंगे। क्यों ऐसा सोच रहे हैं आप सोमनाथ जी? कि सर, मैं एक बार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए उतरा था। एग्जाम दिया था आपने हाँ, पुलिस का? पुलिस के लास्ट ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। और कंपटीशन बहुत होता है, करीब 200 सीट्स के लिए 20,000 लोग आते हैं। तो मैंने अपना बेस्ट दिया। तो मेरे खुद के फ्रेंड्स और कुछ नज़दीक के लोग बोलने लगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे। मतलब मैं फेल हो गया वो एग्ज़ाम में। ओके। 7 मार्क्स के थ्रू, मतलब 7 मार्क से आप फेल हो गए? हाँ। तो वो उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया कि आप, तुमसे कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। तब से मैंने जिद पकड़ ली, कुछ ना कुछ करके दिखाना है। तब से आपने ये प्रण लिया है कि कुछ ना कुछ करके और उस दिखाना टाइम है। मैं हवलदार की एग्ज़ाम दे रहा था। अभी डिसाइड किया PSI बन के दिखाऊंगा। पीएसआई बन के दिखाएंगे? वाह, क्या बात है। और आज आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? अपनी बहन को। हाँ, मेरी सिस्टर को। नमस्कार करता हूं। आपका शुभ नाम? मीरा साठे। मीरा। हाँ। बहुत बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद कि आप आज यहाँ उपस्थित हैं। धन्यवाद, तालियों के साथ इनका स्वागत। और सौरभ गौड़े जी हैं जो कि आपके टीचर हैं, ये आपके जोड़ीदार के रूप में आए हैं। हाँ सर। सौरभ जी, प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका भी। माता जी शायद नहीं आई हैं, आने वाली थी। हाँ, बट उनका तबीयत खराब हो तबीयत ठीक गया। हो गई। हाँ, इसीलिए वो नहीं आ पाई। ओके। ऐसी एक हमने बात सुनी है उनके बारे में कि जब आपको ऑडिशन का कॉल आया तो उन्होंने आपको जाने से मना कर दिया। यस सर। क्योंकि उन्होंने कहा कि ये फेक कॉल है और ये तुमको वहाँ जा कर के बेहोश कर देंगे। और, हाँ नहीं, और तुम्हारी किडनी जो है वो चुरा लेंगे। हाँ सर, हुआ था। ये सही है? हाँ सर। इतना ख्याल कैसे आ गया माता जी को? क्योंकि आजकल देखने में मिलता है कि लोग ऐसे ये कर देखने रहे को हैं। मिलता है ये? मतलब टीवी पे, न्यूज़ में क्या सुनाई बात देता कर रहे हैं आप? लोगों हाँ को सर। बेहोश करके उनका किडनी मार देते हैं? माँ ने सुना रहेगा, किसी मूवी में देखा होगा, तो उन्होंने वही पकड़ लिया कि ये फेक कॉल है, तुम्हें कहाँ से आएगा करोड़पति से कॉल, तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, ये वो ऐसे माँ बोल रही थी। बोले तुझे नहीं आएगा, तू झूठ बोल रहा है। मैं बोला नहीं, मुझे जाना है ऑडिशंस के लिए। तो माँ बोल रही थी एक तो घर से किसी को तो लेके जा, बट घर से कोई फ्री नहीं था। तो मैं बोला मुझे जाना है, मैं अकेले जाऊँगा। मैं बोली नहीं भेजूंगी नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारा किडनी विडनी निकाल लिया तो हम लोग क्या करेंगे। अगर तुम्हारा किडनी निकल गया तो वो क्या करेंगे? अच्छा। हाँ। तो एक साथ में आप अपने मित्र को ले गए। हाँ, किडनी संभालने के लिए। अगर वो कार्यक्रम देख रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ, एकदम सुरक्षित है आपके सुपुत्र। किडनी इनकी गायब नहीं हुई है और ना ही किसी ने इनको बेहोश किया है। पत्नी के बारे में आपकी क्या विचारधारा है? अभी तक तो नहीं है। अभी तक नहीं है? हाँ। नखरे वाली ये सब सुन करके आपको लगा कि अभी नहीं करना चाहिए? हाँ, ये सब बहुत नाटक होते हैं उनके। तो गड़बड़ होता है। ओके। कोई नजर में है? कोई घर वाली, पड़ोस वाली, बगल में? हर दिन होती है कोई नहीं। हाँ? थी पहले? नहीं, हाँ पहले थी। हाँ। बट अभी नहीं है वो। अभी नहीं है? हाँ। क्या हो गया? हो गया जो होता है नॉर्मली, ब्रेकअप। कल बंधन टूट गया? टूट गया। आपने तोड़ा कि उन्होंने तोड़ा? उन्होंने तोड़ा। कैसे माला? मतलब बोला उन्होंने कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है। मैं ओहो। क्या, उन्होंने फ्यूचर देखा शायद कि मैं भी अब फ्यूचर में भी वैसे रहूँगा।
उन्होंने बोला आप आगे जाके कुछ कर नहीं पाओगे, अरे भाई साहब सुनिए, ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा सोचना नहीं चाहिए था उनको। इसलिए मैंने तो भी बोला इसलिए मैं कि- प्रार्थना करूंगा आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर जाइए और एक उनको दिखाइएगा जाके। अरे उनकी बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर के दिखाना, चेक के मेरा देखो। बैनर लगाने वाला बड़ा उनके बिल्डिंग के सामने उनकी बिल्डिंग के सामने बैनर बैनर लगा देना। हाँ बिल्कुल सही कहा। ओके, हमने आपके ऊपर एक वीडियो क्लिप बनाया हुआ है, उसे देखना चाहेंगे। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरा नाम सोमनाथ दशरथ तांबे, मैं वाशी नवी मुंबई से आया हूँ। हम नवी मुंबई में रेंट से रहते हैं, 1 रूम किचन। वहाँ पे मेरी सिस्टर, मेरी मदर और उनके 2 बच्चे रहते हैं। मेरी टोटल 6 सिस्टर है, इनमें से एक के पति नहीं है, इसलिए वो हमारे साथ रहती है। मैं जब 5th स्टैंडर्ड में था तभी मेरे पापा की डेथ हो गई। तब से मेरे घर का पूरा खर्च मेरी माँ उठाती है। वो दूसरे के यहाँ पे खाना बनाने का काम करती है, बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है। मुझे इस बात का बुरा लगता है। हम लोग को किसी का सहारा नहीं, खाने को नहीं था, पहने को कपड़ा नहीं था। त्योहार आया था वो पुराने कपड़े में निकालो। मेरे लड़के को जो चीज चाहिए था वो चीज नहीं मिलता था, तो मेरे को बहुत बुरा लगता था। मैं कॉलेज करता हूँ, SY BCom में। मेरे कॉलेज के सारे एक्सपेंसेस खुद ही करता हूँ। सुबह 6 बजे मैं उठता हूँ, रनिंग के लिए जाता हूँ, वहाँ से आके कॉलेज के लिए जाता हूँ। कॉलेज से आके 12 बजे क्लास जाता हूँ। तो क्लास से आके वापस थाना जाना पड़ता है और एक क्लासेस के लिए, पुलिस की क्लासेस है वो। वहाँ से आके घर पे आके वापस जिम चले जाता हूँ खुद एक्सरसाइज करने के लिए। फिर उसके बाद मैं एज ए जिम ट्रेनर जिम में सिखाने जाता हूँ। फिर वहाँ से आके जो भी मेरी दिन भर की स्टडीज़ बाकी होती है वो मैं रात को कर लेता हूँ। इतने छोटेपनी इतना एडजस्ट करता है। अभी उसका उम्र तरी क्या है? 20 साल का बात इतना करता है। मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी माँ को एक खुद का घर लेके दे सकूँ। मेरे लिए नहीं पर मेरी बहनों के लिए मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं कौन बनेगा करोड़पति में आना चाहता हूँ। मेरे बेटे को मेरे को इतना विश्वास है कि मेरा बेटा जिंदगी में आके कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। Well done. सोमनाथ जी का जीवन जो है, शुरू का जीवन काफ़ी कष्टदेह था। अभी भी उससे ये पूरी तरह से निकल नहीं पाए हैं। हंसमुख चेहरा है इनका और इससे हम बहुत प्रभावित होते हैं ऐसे लोगों से। इनकी माता जी और इनकी जो बहन जो इनके साथ रहती हैं, अभी भी आप कह रहे हैं हाउसमेड, यानी घर में चौका चक्कर वगैरह इस तरह का काम करती हैं अभी भी कर रही हैं। हाँ कर रही है। आज भी काम पे गए होंगे तो इसलिए यहाँ पे नहीं आ पाए हो। तो उनकी कमाई से आपको वो पैसे दे रही हैं ताकि आप अपने इम्तिहान में या अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें। यस सर। बहुत बहुत भाग्यशाली हैं आप। और आप एक पार्ट टाइम नौकरी भी कर रहे हैं। यस सर। जिम ट्रेनर हैं जिम आप। ट्रेनर हूँ। तो जिम में जा करके आप ट्रेनिंग करते हैं और दूसरों को भी ट्रेनिंग देते हैं। हाँ सर, मैं जिम में इवनिंग में ना पार्ट टाइम जॉब है। हमारे यहाँ पे एक सोसाइटी है बड़ी, वहाँ पे जिम ट्रेनर के लिए पोस्ट खाली थी। तो मुझे एक फ्रेंड ने बताया कि तू जा, तुझे ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। तो मैंने वहाँ पे गया और मैंने इंटरव्यू दिया वहाँ पे। तो इम्प्रेस हो गए। तो वो मुझे बोलने लगे, कपड़े में शर्ट में थोड़ा पतला दिखता हूँ तो बोलने लगे आप पहले जिम करके आओ फिर देखेंगे। हाँ। तो जब भी उनको मैंने मेरे फोटोज़ दिखाए जिम के, तभी उन्हें यकीन हुआ कि हाँ अंदर कुछ ना कुछ है। अंदर है सब कुछ। हाँ सर, ऐप्स ऑफ से। अभी यहाँ तो कमीज उतार नहीं सकते हैं भाई साहब, लेकिन हम विश्वास करेंगे आप पर। ओके।